बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद मंजूर और आप देख रहे हैं मंजूर टीवी। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, डेस्टन ओरिजिन नामी इस बैंक का स्टाफ नवंबर का शायद वो दिन कभी नहीं भूल पाए जब ओथा एंड्रेस नामी शख्स इनके बैंक में रकम डिपॉजिट करवाने आया। इनके हैरान होने की वजह यह थी कि शख्स ने कोई आम डिपॉजिट नहीं बल्कि सिक्कों का डिपॉजिट करवाना था। इन सिक्कों को ये शख्स 40 साल तक जमा करता रहा और जब बैंक वालों ने इन सिक्कों की कुल मालियत इस शख्स को बताई तो ये हवास का शिकार हो गया। इस शख्स के पास इतने ज़्यादा सिक्के जमा हो गए थे कि इनको एक बैंक तक ट्रांसफ़र करने के लिए एक ट्रक की ज़रूरत पेश हुई और फिर इनको बैंक के अंदर लाने के लिए एक रेडी की भी ज़रूरत पड़ी। और इस सारे काम में एंड्रस के 6 दोस्त और बैंक के कुछ मुलाजमीन इसकी मदद कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, इन सिक्कों का कुल वज़न 1 टन के बराबर था और इनको पानी की 14 बड़ी बोतलों में जमा किया गया था। इनको इस सिक्कों की तादाद का अंदाज़ा था, इसलिए इसने बैंक जाने से पहले ही बैंक वालों को आगाह कर दिया था कि फ़लाँ दिन वो इस अजीब व गरीब डिपॉजिट के साथ आएगा। इस बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने ABC न्यूज़ को एक इंटरव्यू में बताया कि हमें इसके ये सारे सिक्के देखकर हैरत का झटका लगा, क्योंकि इस शख्स ने कई साल मेहनत करके ये सिक्के जमा किए हुए थे। जब ये वाक़या पेश आया, इस वक्त ये शख्स तकरीबन 70 साल का था और इसने ये सिक्के 40 साल पहले जमा करना शुरू किए थे। इसको एक बार एक सिक्का गिरा हुआ मिला जो इसने संभाल लिया और इस बात ने इसके यकीन को पक्का किया कि ये सिक्का इस पर खुदा की एक रहमत है। इसलिए इसके बाद इसे जो भी कोई सिक्का मिलता वो इसे संभाल लेता और देखते ही देखते ये मशगला शौक़ में बदल गया। अभी ये शख्स एक मुकम्मल क्वीन कलेक्टर बन चुका था, हत्ता कि वो लोगों से नोटों के एवज सिक्के ले लिया करता था। उसने बताया है वो जिस स्कूल में जॉब करता था, इसके बच्चों को भी पता चल गया था और वो मुझे सिक्के ला कर देते थे, लेकिन मैंने ना तो कभी अपनी बीवी से और ना ही इन बच्चों से इन सिक्कों के एवज रकम अदा किए बगैर कोई भी सिक्का लिया हो। उन्होंने मज़ीद ये भी बताया है कि इस काम में मेरे एक दोस्त ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि वो एक क्वीन कलेक्टर था। एक ख़ास तरह के सिक्के वो इकट्ठे करता था और एक ख़ास तरह के मैं। जब इसको मेरे लिए सिक्के मिलते तो वो मुझे दे देता और जब मुझे उसके शौक़ के सिक्के मिलते तो मैं उसे दे देता। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, इस शख्स ने आखिर सिक्कों को जमा करने के बाद इन सारे सिक्कों को बैंक वालों के हवाले क्यों कर दिया, क्योंकि वो अभी भी अपने शौक़ को पूरा करने के लिए अपनी काविश जारी रख सकता था। असल में जब उसने अपने घर की इंश्योरेंस वाली कंपनी को बताया कि वो एक क्वीन कलेक्टर है और एक बड़ी रकम सिक्कों की शक्ल में मौजूद है, तो उन्होंने साफ अल्फाज में बता दिया, इसके घर को कोई भी हादसा पेश आता है तो बाकी नुकसान की तलाफ़ी हम करेंगे, लेकिन इन सिक्कों का नुकसान इंश्योरेंस वाले पूरा नहीं कर सकते। अब जब इसे इनका ज़ाया होने का डर लगा तो इसने 40 साल बाद बैंक वालों को देकर इनके एवज़ रकम वसूल कर ली। इस शख्स ने सिक्के इकट्ठे करने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश की और इसी तरह इनकी हिफाजत भी की। 1971 में ऐसा हुआ कि अमेरिका में पेनिस की शार्टेज हो गई और अमेरिकी हुकूमत ने ऐलान किया कि कोई शख्स $100 के बराबर पेनिस ला कर दे तो इसे $30 ज़्यादा दिए जाएंगे। लेकिन एंड्रस ने तब भी अपने शौक़ को फ़रोख्त ना किया, वरना वह सिक्कों के एवज अच्छी खासी रकम वसूल कर सकता था। जब इस शख्स की सारी 16 सिक्कों से भरी बोतलों को खोला गया तो इनका कुल वज़न 1280 किलो बना, जो कि एक बड़े बुल्क के वज़न से भी ज़्यादा है। अब ये 16 की 16 बोतलें बैंक पहुंच चुकी थीं और अगला काम इन सिक्कों को बोतलों से निकालना था। इन लोगों ने बोतलों को प्लास्टिक कंटेनर में रखकर कुल्हाड़ी से हर बोतल को तोड़ दिया और यूं उन्होंने इन बोतलों से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर लिया। लेकिन अभी इन तमाम सिक्कों को गिनना बाकी था। ये बात तो तय थी, 1280 किलो वजनी सिक्कों को हाथ से गिनते हुए एक मुद्दत लग सकती थी, लेकिन इन बैंक वालों के पास ऑटोमेटिक मशीन मौजूद थी। प्लास्टिक की बाल्टियों को इन सिक्कों को मशीन में डालने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन के बावजूद भी इन लोगों को इन सिक्कों को गिनते हुए तकरीबन 5 घंटे लग गए। अगरचे बैंक वालों के लिए ये सिर्फ सिक्के थे, लेकिन एंड्रस के लिए 40 साल की मेहनत थी। इन बैंक स्टाफ को हर 20 मिनट बाद इन मशीन के नीचे मौजूद क्वीन बैग्स को तब्दील करना पड़ता था और हर बैग में $50 के बराबर सिक्के आ सकते थे। इसके अलावा इन बैंक वालों को एक से ज़्यादा मशीन सिक्कों को काउंट करने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ी। इन 5 घंटों की सख्त मेहनत के बाद ये बैंक वाले इन तमाम पैसों को टोटल कर चुके थे।
اور اب اینڈرس کی 40 سال کی محنت کا صلہ ملنے والا تھا۔ یہ تمام رقم کل ملا کر $5145 کے برابر بنی۔ اس شخص کو یہ رقم جمع کرنے میں تقریباً 40 سال لگ گئے، یعنی 16,425 دن لگ گئے، اور اس کے پاس تقریباً $5,000 موجود تھے۔ اینڈرس نے بتایا کہ ہوم انشورنس کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ ان سکوں کو اب جمع کرنے سے اپنے آپ کو نہ روک پاتے۔ اینڈرس صرف اکیلے شخص نہیں ہیں جو ان سکوں کو جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں، بلکہ 2014 میں BBC نیوز نے ایک چائنیز شخص کے بارے میں رپورٹ دی تھی۔ اس نے اپنے جمع کیے ہوئے سکوں سے کار خریدی تھی۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ شخص ان سارے پیسوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ کوئی بہت ہی اٹریکٹیو کام تو اس شخص کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا ان سے اپنی کڈنی پرابلمز کو ٹھیک کروانا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل منظور ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔